नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 संस्कृत पाठ्य पुस्तक सैमुसी का 5वां पाठ सुक्ति मौक्तिकम पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठ है नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुत किया गया यह पाठ नैतिक शिक्षाओं के प्रदान करने के रूप में है। अस्मिन् पाठांशे इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ के अंश में विभिन्न पुस्तकों से संग्रह करके नाना अनेक नैतिक शिक्षाओं की जानकारी देने वाले पद्यों को ग्रहण किया गया है। अत्र सदाचरणस्य महिमा, यहाँ पर अच्छे आचरण की महिमा अर्थात महत्व, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावे, परोपकारी लोगों के स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा और गुणी जनों के द्वारा हमें क्या प्रेरणा मिलती है, मित्रताया स्वरूपम, मित्रता का क्या स्वरूप और लक्षण है, श्रेष्ठ संगति प्रशंसा और अच्छी संगति की प्रशंसा, तथा च सत्संगति प्रभावे और सत्संगति अच्छी संगति का क्या प्रभाव होता है, इति आदीनाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति। इति आदि माने आदि विषयों का वर्णन है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दर्श्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमे। वहाँ पर या संस्कृत साहित्य में प्रतिपादित शिक्षा नाम जो शिक्षाएं निश्चित की गई हैं, प्रतिपादित की गई हैं, उनका अनुगमनम माने अनुसरण, कृत्व माने करके, उनका अनुसरण करके जीवन साफल्यम कर्तुम जीवन को सफल बनाने में शक्नु में माने हम समर्थ हो सकते हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि संस्कृत साहित्य ज्ञान का भंडार है और उसमें अपने जीवन को सफल बनाने के अनेक कहानी और पद्य दिए गए हैं, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को सफल और समृद्ध और सुखी बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला श्लोक। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हते। ये मनुस्मृति से लिया गया है। अब हम इसका अन्वय पढ़ेंगे। अन्वय श्लोक 1। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च वित्ततः क्षीणे अक्षीणे भवति वृत्तस्तः क्षीणे तु हते हते। इसका हिंदी अर्थ, वृत्तम अर्थात अच्छा आचरण या सदाचार या सद आचरण, यत्नेन संरक्षित सद आचरण की प्रयत्न पूर्वक संरक्षित मन संरक्षण करना चाहिए, बचाना चाहिए। वित्तम एति च याति च, क्योंकि धन तो आता है और जाता है। कवि क्या कहना चाहता है, अर्थात हमेशा जीवन में अच्छा आचरण ही काम आता है और जो स्थिर है, जो अमर रहने वाला है जीवन में, वह हमारा अच्छा आचरण है। और जो धन है वह तो क्या होता है, आता और जाता है। इसलिए हमें धन के बजाय अच्छे आचरण को महत्व देना चाहिए। कवि आगे कहते हैं वित्तते क्षीणे अक्षीणे भवति। वित्तते मतलब जो धन है वह तो क्या होता है, क्षीणे नष्ट हो जाने पर भी, अक्षीणे नहीं नष्ट हुए के समान है। धन नष्ट हो गया तो इसका मतलब हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। वृत्तस्तः क्षीणे, लेकिन आचरण के, अच्छाइयों के, क्षीणे माने नष्ट होने पर तो क्या होता है, तो माने तो हते हते हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। या हते हते का मतलब है चरित्र के नष्ट हो जाने पर मनुष्य मरे हुए के समान होता है, अर्थात उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें चरित्र या अच्छे आचरण को हमेशा अच्छा बना करके रखना चाहिए, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा श्लोक।
श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशामने समाचरेत। यह श्लोक विदुर नीति नामक पुस्तक से लिया गया है। दूसरे श्लोक का अन्वय धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशामने समाचरेत। कवि कहना चाहते हैं कि धर्म सर्वस्वम धर्म के सार को श्रूयताम हमें सुनना चाहिए। अच्छा, धर्म की अच्छी बातों को हमें सुनना चाहिए। श्रुत्वा च और सुन करके एव माने ही अवधार्यताम हमें अपने मन में अपने जीवन में उतारना चाहिए या उसे फॉलो करना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलानि परेशामने समाचरित। आत्मने माने अपने, प्रतिकूलानि माने जो विरोध में है उससे परेशान न समाचरित वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अर्थात कवि कहना चाहते हैं ऐसा आचरण या ऐसी बात या ऐसा कार्य जो हमें अच्छा नहीं लगता वैसा ही आचरण हमें दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक प्रिय वाक् प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह श्लोक चाणक्य नीति नामक पुस्तक से लिया गया है। तीसरे श्लोक का अन्वय सर्वे जन्तवे प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सर्वे जन्तवे प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे जन्तवे सभी जंतु सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठे वाक्य बोलने से या मधुर बोलने से तुष्यन्ति माने संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् इसलिए तत्एव वक्तव्यम, तत्एव मतलब वैसा ही कैसा प्रिय वाक्य या मीठा बोल वक्तव्य माने बोलने चाहिए। हमें कैसा बोलना चाहिए? इसलिए मीठे वचन या मधुर वचन बोलने चाहिए। वचने दरिद्रता का, क्योंकि बोलने में, वचने माने बोलने में, दरिद्रता का कंजूसी कैसी का मतलब कैसी, तो बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए और हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। श्लोक नंबर 4 पिबन्ति नद्ये स्वयं एव न अम्भे स्वयं ने खादन्ति फलानि वृक्षः न अदन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतये। यह श्लोक सुभाषित रत्न भांडा आगरम नामक पुस्तक से लिया गया है। श्लोक नंबर 4 का अन्वय नद्ये स्वयं एव अम्भे न पिबन्ति वृक्षा स्वयं फलानि खादन्ति वारिवाः खलु सस्यम ने अदंती सताम विभूतये परोपकाराय एव भवन्ति। कवि कहना चाहते हैं कि नद्य स्वयं एव अम्भे न पिबन्ति। नद्य में मतलब नदियाँ, स्वयं एव माने स्वयं ही, अम्भे मतलब पानी, न पिबन्ति नहीं पीती है। नदी स्वयं अपना पानी नहीं पीती है। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति और वृक्ष भी स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं। वारिवाहा अर्थात बादल, खलु मतलब निश्चय ही, सस्यम ने अदंती फसल को नहीं खाते हैं। सस्यम मतलब फसल। सताम विभूतये परोपकारा ए भवंती। इस प्रकार से सज्जन लोगों की विभूतय माने समृद्धि, संपत्ति, परोपकाराय मतलब दूसरों के भले के लिए ही होती है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि नदी, वृक्ष और बादल ये स्वयं अपने द्वारा दिए गए या अपने में रखे गए पानी को, फल को, और बादल भी अपने पानी को स्वयं अपने लिए प्रयोग में नहीं लाते। ये सब दूसरों के भले के लिए अपने उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं या कराते हैं। अर्थात ये लोग क्या करते हैं? परोपकार करते हैं। उसी प्रकार से सज्जन लोग भी अपनी संपत्ति का प्रयोग दूसरों के हित में करते हैं, ऐसा यहाँ पर कहना चाहते हैं। 5वां श्लोक गुणेषु एव हि कर्तव्ये प्रयत्ने पुरुषे ही सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरे अगुणैः समय।
यह श्लोक मृक्ष कटिकम नामक पुस्तक से लिया गया है। 5वें श्लोक का अन्वय। पुरुषै सदा गुणेषु एव हि प्रयत्न कर्तव्य, गुणयुक्त है दरिद्रे अपि अगुणै ईश्वरै समे न भवति। अर्थात पुरुषे मतलब पुरुषों को, मनुष्यों को सदा मतलब हमेशा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य है, गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न या कोशिश करनी चाहिए। मतलब गुणों को ग्रहण करने की हमें हमेशा भरसक प्रयास करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्र अपि, क्योंकि गुणों से युक्त गरीब भी अगुणे ईश्वरी समय ने, गुणों से रहित धनवान के बराबर नहीं होता। अगुणे मतलब गुणों से रहित, ईश्वरी माने धनवान, समय मतलब समान, ने मतलब नहीं होता। अर्थात गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति गुणों से ही धनवान से श्रेष्ठ होता है। अर्थात गुण महत्वपूर्ण होते हैं, धन महत्वपूर्ण नहीं होता। श्लोक नंबर 6। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लध्वी पुरावृत्तिमती चे पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एव मैत्री खल सज्जना नाम। नीति शतकम से इस श्लोक को लिया गया है। 6ठे श्लोक का अन्वय। आरंभ गुर्वी भवति क्रमेण क्षयिणी भवति पुरा लध्वी भवति पश्चात च वृत्तिमती भवति दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया एव खल सज्जना नाम मैत्री भिन्ना भवति। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जो दुष्ट और जो सज्जन जो लोग होते हैं उनकी मित्रता के बारे में इसमें बताया गया है। और कवि कहना चाहते हैं कि आरंभ गुर्वी, कि प्रारंभ में तो लंबी, क्रमेण क्षयिणी और फिर क्रम से धीरे धीरे, क्षयिणी मतलब छोटी होने वाली होती है। फिर कहते हैं पुराच लध्वी, पश्चात च वृत्तिमती, और पहले तो छोटी लेकिन बाद में लंबी होती जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, इस प्रकार से दिन के दोपहर से पहले की और परार्ध भिन्ना माने दोपहर से बाद की छाया के समान खल सज्जना नाम मैत्री भवती। खल मतलब दुष्ट और सज्जनों की मैत्री होती है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं उनकी मित्रता तो पूर्वार्ध मतलब सुबह की छाया के समान पहले तो लंबी, लेकिन बाद में वह छाया छोटी होती जाती है। और जो सज्जन लोग होते हैं उनकी मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान होती है, जो छाया पहले तो छोटी होती है और बाद में लंबी अर्थात लंबवत हो जाती है। तो इस प्रकार से सज्जन लोगों की मित्रता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो ज्यादा समय तक टिकती है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। श्लोक नंबर 7। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसः मही मंडल मंडनाय हानि तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय से विप्रयोग है। यह श्लोक भामिनी विलास नामक पुस्तक से लिया गया है। श्लोक नंबर 7 का अन्वय। हंसा यत्र अपि कुत्र अपि मही मंडल मंडनाय गता भवेयु हानि तु तेषां सरोवराणाम ही भवति येषां सरोवराणाम मरालय से विप्रयोगे भवति। कवि यहाँ पर सत्संगति की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हंस यत्र अपि कुत्र अपि, हंस यहाँ या कहीं भी, वही मंडल मंडनाए धरती की शोभा बढ़ाने के लिए चले जाएं। अर्थात हंस इस धरती की शोभा बढ़ाने के लिए इस धरती पर कहीं भी चले जाएं। हानि तो तेसाम सरोवराणाम, हानि तो केवल उन सरोवरों की ही होती है। ये शाम मतलब जिन सरोवराणाम मतलब सरोवरों में मराली से या सरोवरों में मराली में हंसों के साथ विप्रयोगे भवति। विप्रयोग मतलब वियोग होता है। अर्थात कहना चाहते हैं कि जिन हंसों के साथ उन अच्छे हंसों का वियोग हुआ है, जिस तालाब को वो छोड़ के गए हैं, सरोवर को छोड़ के गए हैं, उन्हीं को नुकसान, उन्हीं को वियोग होता है। अर्थात इससे हंस को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हंस जिस भी नए सरोवर में जाएगा
रहेगा वहाँ की शोभा ही बढ़ाएगा। अर्थात अच्छे गुणों वाला व्यक्ति जहाँ भी जाता है वह जिस स्थान को छोड़ कर गया है उसे बड़ा नुकसान होता है, और जहाँ वह नए स्थान पर जाता है वहाँ उसके गुणों का सभी फायदा उठाते हैं और वह सभी को अपने गुणों के माध्यम से प्रकाशित करता है। श्लोक नंबर 8। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वादितो या प्रवहन्ति नद्ये समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। श्लोक नंबर 8 का अन्वय। गुणगेषु गुणा गुणा भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति आस्वादितो या नद्य प्रवहन्ति ता एव नद्ये समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। यहाँ पर कवि ने सत्संगति और गुणों का महत्व बताया है कि गुणगेषु गुणों को जानने वाले के लिए गुण होते हैं, अर्थात गुणों को जानने वाला जो गुणी होता है वही गुणों का महत्व जान सकता है। ते गुणा वे गुण ही निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त होने पर, गुणों से रहित व्यक्ति को प्राप्त होने पर वही गुण उसके लिए दोष हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। फिर कवि ने उदाहरण दिया है कि आस्वाद तोया नद्य प्रवंती, कि जो नदियां हैं वह पीने योग्य पानी को बहाती हैं। नदियों में जो पानी होता है आस्वाद मतलब स्वाद लेने योग्य या पीने योग्य पानी नदियों में बहता है। ताएव नद्य वही नदियां जब समुद्रम आसाद्य समुद्र में जाकर के मिलती हैं, या जब वो नदियों का पानी समुद्र में जाता है तब वह पानी अपेया भवंती, अपेया मतलब पीने योग्य नहीं रहता है। अर्थात बुरी संगति का बुरा असर होता है। जो पानी पीने योग्य था वही समुद्र में मिलकर के, खारे पानी मिलकर के कैसा हो गया, नहीं पीने योग्य हो गया। इसलिए यहाँ पर संगति का बड़ा प्रभाव कवि के द्वारा दर्शाया गया है। यह पार्ट चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।